Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों आज हम एग्जाम्पल 8 करेंगे गैलियन की बुक से चैप्टर 10 का जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ड. सो लेट अस स्टार्ट. देखो बेटा हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है. डिफाइन अ मैपिंग 5 फ्रॉम सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू डॉट. सी क्या है? सेट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. स्टार लगा दिया तो नॉन ज़ीरो. ठीक है. एंड दिस इज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सी स्टार से सी स्टार के ऊपर ही आपका एक ग्रुप दिया हुआ है. ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. दैट इज फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. आपको शो करना है पहले कि क्या, पहले बताना है कि क्या फाइव होमोमॉर्फिज्म है, क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है. फिर आपको बताना है वो सारे एलिमेंट जो कि 2 पर मैप्ड है. ठीक है, मतलब 2 की प्री इमेजेस का सेट निकाल कर देना है. तो देखिए सबसे पहले मेरे पास होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो आई विल टेक एनी 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन दैट इज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सी स्टार. तो फाइव ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन. देखो फाइव ऑफ एक्स एक्स टू दी पावर 4 दे रखा है तो एक्स की जगह एक्स वाई डाल दो तो एक्स वाई टू दी पावर 4 आ गया. अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो ग्रुप है दैट इज एन एबिलियन ग्रुप. अगर वो एबिलियन ग्रुप है तो ए बी की पावर एन क्या होता है? ए एन बी एन प्रॉपर्टी है आपकी. ठीक है, तो ये एक्स वाई टू दी पावर 4 बन गया एक्स 4 वाई 4. एक्स 4 हो गया 5x, वाई 4 हो गया 5y. तो ये 5 होमोमॉर्फिज्म बन गया आपका. ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया. मुझे शो करना है कि ये देखना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म बनाता है कि नहीं बनाता. तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम शो कर सकते हैं कि कर्नल फाई आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये चेक कर लें. अगर कर्नल फाई आइडेंटिटी आ गया तो ये हमारा 1 1 होगा, वरना नहीं होगा. तो हमने कर्नल फाई निकाला. कर्नल फाई क्या करता है? डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी पे मैप्ड है को डोमेन की. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1. ये 1 क्या है? दिस इज आइडेंटिटी ऑफ को डोमेन. अब डोमेन को डोमेन दोनों बराबर है तो आइडेंटिटी ऑफ सी स्टार है. और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो ये आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी स्टार. अब फाइव ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स टू द पावर 4 के बराबर है. तो एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 1 अगर मेरे पास है तो इसके कितने रूट्स निकल कर आएंगे? देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स 4 माइनस 1 इक्वल टू दिस. तो एक्स स्क्वायर ये हो गया. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये दे देगा 1 माइनस 1 और ये दे देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस. आइडेंटिटी हमने ये इसलिए ले लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है. अगर रियल्स में होते तो +1 और -1 ही ले पाते. ठीक है, तो हमारे पास ये 4 रूट्स निकल कर आ गए. तो इसका मतलब कर्नल फाई के पास आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स है तो 1 1 तो ये नहीं बनी मैपिंग. ठीक है ना, तो फाई अगर 1 1 नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं बनाएगा. ठीक है ना, क्योंकि कर्नल फाई इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सो इट इज नॉट 1 1. इट इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म. बट यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि कर्नल फाई के पास 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई 4 हो गया. तो आपको मैंने कराया था कि अगर ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई जो है n होता है तो फाई जो होता है n to 1 मैपिंग होती है. तो कर्नल फाई के अंदर जो 4 एलिमेंट थे वो आइडेंटिटी पे मैप थे. तो अगर कर्नल फाई के अंदर एलिमेंट 4 to 1 मैपिंग दे रहे हैं तो बाकी के सारे एलिमेंट भी फाई के 4 to 1 मैपिंग देंगे. ये हमने प्रॉपर्टी करी हुई है तो हमने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया. तो हमें ये पता चल गया फाई इज अ 4 to 1 मैपिंग. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है प्री इमेजेस का सेट जो कि 2 पर मैप्ड है, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर मैप्ड टू 2. तो ये 2 को डोमेन में है, मुझे इसकी प्री इमेजेस निकालनी है. ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि 2 की कितनी प्री इमेज होंगी? 4 होंगी. क्यों? क्योंकि फाई जो है 4 to 1 मैपिंग है. तो फाई इस तरीके से बना हुआ है आपका. देखो यहाँ पे सी स्टार डोमेन का, यहाँ पे को डोमेन का और फाई एक मैपिंग है. तो यहाँ से 4 एलिमेंट जो होते हैं ऐसे 4 एलिमेंट जो होते हैं वो मैप होते हैं उस पर को डोमेन पे. तो 2 यहाँ पर है तो मुझे ये 4 एलिमेंट आप ढूंढने हैं कि ये 4 एलिमेंट कौन से हैं. ठीक है, तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, सपोज ए. ठीक है, कि ए मैप्ड है सी पर. तो मेरे पास प्रॉपर्टी बन गई फाई ऑफ ए इक्वल टू 2. अब फाई ऑफ ए क्या है? ए टू द पावर 4. तो ए टू द पावर 4 क्या आ गया? वो 2 आ गया. तो ए क्या आ गया? 2 to the power 1/4 आ गया. तो इसका मतलब एक तो प्री इमेज इसकी जो है ना वो किस फॉर्म की होगी? 2 to the power 1/4 की होगी. करके भी देख लेते हैं ये है भी कि नहीं. कि हमने फाई ऑफ ए निकाला तो फाई ऑफ 2 1/4 हो गया. आपको पता है फाई के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी पावर 4 हो जाती है.
तो 2/1/4 इंटू 4 किया तो 2 आ गया। तो हमारी ये बात कंफर्म हो गई कि प्री इमेज ऑफ 2 जो है वो 2/1/4 है। अब मुझे निकालने हैं बाकी के कौन से 3 एलिमेंट थे जो कि 2 पर मैप थे। तो आप प्रॉपर्टी को रिकॉल कर ले। हमारा फॉर्मूला क्या था, जी निकाल, अगर आपको ये देखना है कि कितनी प्री इमेजेस है तो जी कर्नल फाई, ये मैपिंग कराई थी ना आपको, जी कर्नल फाई प्रॉपर्टी कराई थी, तो हमारे को एक एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो जी मेरा क्या आ गया, एक एलिमेंट 2/1/4 आ गया। तो बाकी के एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर 1/4 कर्नल फाई। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है आपकी होमोमॉर्फिज्म की जो हमने लास्ट टाइम करी थी। तो आपको अगर एक एलिमेंट पता चल जाए जो कोडोमेन पे मैप्ड है तो बाकी के एलिमेंट निकालने हैं, तो उसका कोसेट बना दीजिए कर्नल फाई के साथ। ठीक है, तो 2/1/4 का कोसेट बना दिया कर्नल फाई के साथ, तो 2/1/4 कर्नल फाई आ गया। तो कर्नल फाई के एलिमेंट 1 - 1 i - i था, तो इसके साथ ऑपरेट कर दिया, तो 2/1/4 - 2/1/4 सबको आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है ना सी स्टार में, तो सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो ये आपके 4 एलिमेंट होंगे जो कि 2 पर मैप्ड है। क्लियर बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, फाई इज फ्रॉम सी स्टार टू सी स्टार, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चल रहा है। मैपिंग सेम है, फाई ऑफ x इक्वल टू x4। आपके पास h एक सब ग्रुप दे रखा है cos 30 प्लस i sin 30, और ये वाली ब्रैकेट्स आपको बता रही हैं कि ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट है। ठीक है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, तो मतलब ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप आपको बताना है। फिर आपको बताना है फाई ऑफ एच क्या होगा और ऑर्डर ऑफ फाई एच क्या है, और आपको शो करना है कि फाई एच साइक्लिक है। तो ये तो बहुत आसान है, फाई एच को साइक्लिक प्रूफ करना, क्योंकि एच साइक्लिक दे रखा है और फाई आपने अभी अभी शो किया कि होमोमॉर्फिज्म है। तो अंडर होमोमॉर्फिज्म साइक्लिक ग्रुप इज मैप टू द साइक्लिक ग्रुप। ठीक है ना, तो देखो H हमारा साइक्लिक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फाई होमोमॉर्फिज्म है, दोबारा भी शो कर दिया, नहीं तो ऊपर शो करके दिखाया था आपको कैसे है। अंडर होमोमॉर्फिज्म अगर H साइक्लिक होता है तो फाई H भी साइक्लिक होता है, तो ये फाई H भी साइक्लिक मेरा निकल कर आ गया। ये काम तो मैंने कर लिया। तो ये वाला पार्ट फाई H इज साइक्लिक, ये प्रूफ हो गया। अब मुझे ऑर्डर ऑफ H निकालना है और ऑर्डर ऑफ फाई H निकालना है। तो देखो H क्या दे रखा है, H इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो आपको पता है साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर। तो ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो ऑर्डर ऑफ द जनरेटर होगा, और इसका जनरेटर क्या दे रखा है, cos 30 प्लस i sin 30। तो अगर मैं किसी तरीके से ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट निकाल लूं तो मेरा ऑर्डर ऑफ H भी आ जाएगा। तो मैंने अभी मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इसका ऑर्डर n है। अगर इसका ऑर्डर n है तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इज e। तो ये मेरा a है cos 30 प्लस i sin 30, इसकी पावर n रेज करूंगी तो आइडेंटिटी आना चाहिए, और C स्टार के अंदर आइडेंटिटी कौन होती है, 1। तो इसकी पावर n रेज करने पे मुझे 1 मिलना चाहिए। अब 30 की जगह मैंने π/6 लिख लिया। ठीक है, अब डी मोविस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये n जो होगा ये अंदर आ जाएगा। cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये डी मोविस थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर ये n अंदर आ गया। अब आपको पता है 1 क्या होता है, 1 कैन बी रिटर्न एज cos 0 प्लस i sin 0। अब आप कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो cos की टर्म cos के साथ, मतलब रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजनरी इमेजनरी के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से आपको मिल गया sin nπ/6 इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा cos nπ/6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो मैंने sin nπ/6 को 0 डाला, तो आपको पता है कि इट इज इक्वल टू m पाई, वेयर m इज एन इंटीजर। तो मेरे पास आ गया n इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करके 6m, यानी कि n जो भी कुछ है ये 6 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो m की वैल्यू 0 1 2 3 डाल के देखिए किस पे सेटिंग हो रही है। तो मैंने जब m को 0 डाला तो n इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर 0 है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, बाकियों के एलिमेंट के ऑर्डर इससे ऊपर ही होंगे, इससे नीचे तो जाता नहीं, ऑर्डर 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो m इक्वल टू 1 डाला तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो जरा n की वैल्यू 6 डाल के देखें कि ये कॉमन सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता। तो देखो मेरे पास यहाँ से cos nπ/6 cos 0 के बराबर होना चाहिए, तो nπ/6 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर cos nπ/6 cos 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने cos nπ/6 निकाला, तो cos n की वैल्यू 6 डाली तो ये बन गया cos पाई तो -1 आता है, मेरा आना चाहिए था cos 0 के बराबर, यानी कि 1 के बराबर आना चाहिए था, तो वो तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे 6 का, नेक्स्ट मल्टीपल 6 का क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 12 को डाल के देखो cos nπ/6 में, तो इसमें 12 π/6 डाला तो cos 2 पाई आ गया। अब cos 2 पाई आपका जो है वो 1 होता है, तो ये आपका जो है cos nπ/6 ने वैल्यू जो है ठीक कर दी आपकी।
तो कॉमन सॉल्यूशन हमारा n इक्वल टू 12 पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि n इक्वल टू 12 पे साइन n पाई बाय 6 भी 0 आ रहा है और cos n पाई बाय 6 आपको जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, cos n पाई बाय 6 1 चाहिए था ना, तो हमारे पास वो 1 आ गया यहाँ पे, सॉरी। तो हमारे को ये पता चला कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी 12 होनी चाहिए। तो ऑर्डर कितना निकल कर आ गया मेरे पास इस एलिमेंट का, 12। तो अब इस एलिमेंट का जितना ऑर्डर होगा तो इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर भी यही हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ h इज ऑल्सो 12। अब मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ फाई h। तो पहले फाई h देख लें क्या है। फाई h क्या होगा, फाई ऑफ स्मॉल h वेयर h बिलोंग्स टू h। अब फाई ऑफ h क्या दे रखा है क्वेश्चन में, h टू दी पावर 4 डिफाइन किया हुआ है, तो इसके एलिमेंट h टू दी पावर 4 फॉर्म के हैं वेयर h बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो अब हमें ऑर्डर ऑफ फाई h निकालना है, तो हमें ये देखना है कि ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, मतलब फाई h के अंदर। तो h क्या था, क्या, क्योंकि स्मॉल h कहाँ पर है, कैपिटल h में, तो स्मॉल h कैपिटल h क्या है, cos 30 प्लस आई साइन 30। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सिस 30, सबको पता है ना cos 30 प्लस आई साइन 30 है, तो इसको वी कैन राइट सिस 30, सिस मतलब cos प्लस आई साइन। ठीक है, तो अब जनरेट h साइक्लिक ग्रुप है, इससे जो जनरेट हो रहा है, तो इसके h के एलिमेंट्स निकालने होंगे, तो डिफरेंट पावर्स ऑफ दिस सिस 30 ले लूं, तो सिस 30 की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएंगी। कब तक चलेंगी, जब तक h के ऑर्डर पूरा ना हो जाए। ऑर्डर ऑफ h के है 12, तो इसके अंदर 12 एलिमेंट टोटल आने चाहिए, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू कर देंगे। तो 0 से शुरू किया है तो 11 पे रुकूंगी तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो यहां तक इसके एलिमेंट हैं h के। तो अगर ऑर्डर ऑफ h 12 है तो मेरे को उसके 12 के 12 एलिमेंट मिल गए, मैंने खोल के भी लिख लिया। देखो सिस 30 की पावर 0 तो 1 हो गया, सिस 30 की पावर 1 यानी कि cos 30 प्लस आई साइन 30 की पावर 1 है। ठीक है, तो ये मैंने डी मोविस थ्योरम लगा लगा कर ही लिखा है यहाँ पे। अब cos 30 की प्लस आई साइन 30 की पावर 2 है, तो ये 2 अंदर की तरफ आ जाएगा, तो cos 60 प्लस आई साइन 60 बन जाएगा। फिर cos 3 पावर लेंगे तो 30 की पावर 3, cos 30 की पावर 3 है तो 3 अंदर आ जाएगा। मैं ये वाली थ्योरम यूज कर रही हूँ बार बार, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये बाय डी मोविस थ्योरम है आपके पास। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया, तो आपको ये सारे एलिमेंट h के मिल गए। तो फाई h के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, आप देखो फाई h के एलिमेंट है h टू दी पावर 4, तो ये स्मॉल h है सारे के सारे, क्योंकि ये कैपिटल H के एलिमेंट्स है ना, तो ये स्मॉल h है, तो इन सब की पावर 4 रेस कर दोगे तो फाई h आ जाएगा, तो इन सब की पावर 4 रेस कर दी। अब ये पावर 4 रेस करो और देखो कि कब रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। तो देखो जब सिस 30 का मतलब सिस 120 हो गया, ये फिर से पावर अंदर आ जाएगी तो 240, 90 के ऊपर पावर 4 360। अब आप देखो cos 360 मीन्स cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई होता है 1, साइन 2 पाई है 0, तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई आ गया 1। तो ये देखो 1 आ गया, तो ये रिपीट होने स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये हमें कंसीडर नहीं करना, हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बस ये 3 ही है। तो इसका मतलब फाई h के पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे, जो कि ये तीनों थे, तो ऑर्डर ऑफ फाई h आपके पास 3 आ गया। दूसरा हमें ये भी पता चल गया था ऊपर कि फाई h साइक्लिक है, अगर वो साइक्लिक है तो उसके किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, तो उसका अगर जनरेटर आपको फाइंड करना हो तो वो जनरेटर क्या होगा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास आया 1, फिर सिस 120, फिर सिस 120 की पावर 2 आ गया, इसका मतलब सिस 120 से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे थे, तो ये ए बिलोंग्स, ए जो जनरेटर इसका है दैट इज सिस 120। ठीक है, तो ये भी पता चल गया इसका जनरेटर कौन है। तो मैंने जितनी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी मैंने सारी यहाँ पर निकाल दी। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में आगे काम करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।